हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज आपको हर क्वेश्चन का एक डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अभी हमने इसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया है, हम उन्हें नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करेंगे। बिकॉज अभी अगर आप जनरल मैथमेटिक्स पर ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज आपके जो ट्रेंड रहा है वो आपका जनरल मैथमेटिक्स का ज़्यादा रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है जो पूरा पूरा भाग हो जाए, या फिर हम बात करें शांत। ठीक है, आपके पास शांत होता है या अशांत दशमलव, तो ये आपका जो टर्मिनेटिंग होता है इसे कहते हैं हम शांत, मतलब जो पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो देखिए, जैसे आपके पास ये चार नंबर्स दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है। देखिए, अगर तो आप भाग करने लगे, ठीक है, अगर आप भाग करने लगे तो आप इन चार इक्वेशंस को, हो सकता है या तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो तो आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन केस आपका मान लीजिए ऑप्शन डी हो राइट आंसर, तो देखिए पहले आप तीन इनको नंबर्स को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इससे आपका टाइम कंज्यूम होगा और आप एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा प्रेशराइज्ड फील कर सकते हैं। तो इसे करने का तरीका क्या है, जो आपका हर है यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसे लिख लीजिए, ठीक है। और इसके गुणनखंड बनाइए यानी कि फैक्टर बनाइए। तो इसके फैक्टर कैसे बन सकते हैं, इसके बन सकते हैं 2 × 5 × 5, 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50। अब आपको याद रखना है, जब आपने जो आपने फैक्टर बनाए या गुणनखंड बनाए हर के, अगर उसमें 2 और 5 आता है या फिर 2 आता है, ठीक है, या 5 आता है, तो वो आपका शांत दशमलव है, वो आपका जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, पूरा पूरा भाग होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए आ चुका है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी भी देखते हैं कैसे होगा। मैंने आपको कहा कि आपको हर वाला लेना है। हर कितना है, 7/21 में, 7/21 में हर है आपका 21। तो 21 के फैक्टर बनाएंगे 3 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो आपका ये क्या होगा, अशांत दशमलव, ठीक है। बाकी दो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखिए, आपके जो फॉरेस्ट गार्ड में था वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था 17/8, ये शांत है या अशांत है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। और यही क्वेश्चन आपका या तो एचपीयू का जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम हुआ था या क्लर्क का, उसमें भी ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मुझे बताना है कि 17/8 आपका शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, आपको बताना है शून्य का योग और गुणनफल यानी कि रूट का सम, और आपको प्रोडक्ट बताना है। आपके पास ये द्विघाती समीकरण दिया गया है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। देखते हैं कैसे होगा। तो अगर आपको शून्यों का योग पता करना है, तो मैं योग की जगह यहाँ पे सिर्फ प्लस लिखूंगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है -b/a। तो a क्या होता है, यहाँ पर a जो आपका x का कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर x का 1 हो गया, x² का 1 हो गया, और x के साथ में क्या है आपके 7, ठीक है। तो ये आपका b हो गया और कांस्टेंट आपका c हो गया, ठीक है, ये आपका a हो गया। तो यहाँ -b कितना, b x के साथ कितना है 7, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो ठीक है, आपके पास एक आ गया -7। यह आ गया आपका शून्य का योग। और गुणनफल कैसे निकालेंगे हम, गुणनफल कैसे आएगा, गुणनफल के लिए क्या होता है c/a। तो c आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है 10, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपके पास 1, तो आपके पास क्या आ गया -7 और 10। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, -7 और 10 आपके शून्य का योग और गुणनफल है, यानी कि सम ऑफ इट्स रूट्स एंड प्रोडक्ट्स का जो आपका रूट्स का जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द पेयर्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, आपको बताना है अगर आप इसे सॉल्व करते हैं कि ये एक सॉल्यूशन होगा, दो सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे मतलब अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। तो देखते हैं इसे हम कैसे करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक इक्वेशन याद रखनी होगी, a1/a2 = b1/b2
इक्वल टू C1/C2। पहले आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए, ठीक है। आपने ऐसे लिख लिया। A1 क्या होगा? A1 होगा आपका इसमें, ये आपका A1, ये आपका B1 और ये आपका C1, ठीक है। तो ऐसे A2 B2 C2, ठीक है। आप समझ गए। मतलब आपका जो 9x है ये आपका A1 हो गया, 3y आपका B1 हो गया, C1 हो गया आपका 12, 18x हो गया आपका A2 और 6y हो गया B2 और 26 हो गया आपका C2। तो देखते हैं ऐसे करके हम कैसे होगा ये। तो अगर हम A1/A2 करें, ठीक है। A1 कितना है? 9। A2 कितना है? 18। ठीक है। आपको कॉफिशेंट लेना है, आपको x नहीं लेना है। x के साथ में जो भी नंबर लिखा है आपको उसे लेना, बराबर है B1/B2। B1 कितना है? 3 और B2 कितना है? 6 इक्वल टू C1 कितना है? 12 डिवाइडेड बाई 20 C2, ठीक है। जब आप इसे काटेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 12/26 यानी कि 6/13, ठीक है। तो आपके पास A1 इक्वल टू A2 तो आ रहा है, A1 इक्वल टू B1/B2 तो आ रहा है, बट ये आपके C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो आपके पास यहाँ से क्या रिजल्ट आया? आपके पास रिजल्ट आया A1/A2, ठीक है, इक्वल टू B1/B2, पर ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो जब आपके पास ऐसा सॉल्यूशन आएगा तो इसका मतलब होगा कि आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। देखिए आपका जो C1/C2 था ये बराबर नहीं आया, ये आया था आपका 6/13। बाकी तो 1/2 1/2 थे। तो आपका जो यहाँ से राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन। अब आपका यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब आपका A1/A2 इक्वल नहीं होता है B1/B2 के, तब आपके पास एक सॉल्यूशन होता है। और आपके पास अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? वो होते हैं आपके पास जब आपका A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 एज अ रूट। आपको बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन का जो आपका 2 है वो एक शून्यक है यानी कि रूट है। तो देखिए जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जब आपके पास एक रूट की यानी कि एक शून्य की वैल्यू दे दी जाती है, तो आपको क्या करना है? आपको इक्वेशंस में पुट करना है। तो मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ तो आपका जो इक्वेशन है वो 0 के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए अगर मैं x की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर -4 इंटू एक्स, एक्स कितना है मेरे पास? 2 है, +5 इक्वल टू 0। देखते हैं कितना बनता है। 2 का स्क्वेयर 4 -8 +5, तो ये कितना बनता है? 4 और 5 9, 9 में से 8 गए 1, और 1 आपकी 0 के बराबर नहीं है। तो आपकी जो इक्वेशन ए है ये तो आपकी गलत है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैं जाता हूँ आपकी इक्वेशन सी पर। सी का देखते हैं। 2 इंटू एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया 2, 2 का स्क्वेयर -7 इंटू 2 +6, तो कितना बनता है? 2 का स्क्वेयर 4, 4 इंटू 2 8, -7 × 14 +6, 8 और 6 14, 14 में से 14 गए कितने? 0 के। तो देखिए जब आपका ये इक्वेशन 0 हो जाती है, ठीक है, तो आपका जो ये एक रूट है या एक आपका एक शून्यक है। तो आपको इस तरीके से वैल्यू पुट करके देखना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, आपके पास एक सीरीज दी गई है 3 8 13 18, और जब ये सीरीज 78 पे पहुंचेगी तो जो आपका 78 होगा वो कौन सा नंबर होगा? सीरीज में कौन सा होगा? 12वां नंबर होगा, 13वां, 15वां या 16वां? तो देखिए इसे कैसे करते हैं। इसे करने का फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an तो होता है आपका जो आपने पूछा गया कि 78 कौन सी होगी। a आपका फर्स्ट टर्म होता है, जैसे यहाँ पर AP में 3 है, प्लस n आपको पता करना कि कौन सी टर्म है। d आपका डिफरेंस होता है, 8 में से आपने 3 घटाया कितने हैं? 5। तो 78 को जो आप इस साइड ले जाए माइनस की तरफ, माइनस का हो जाएगा ये, और n-1 इंटू 5। 78 में से 3 गए कितने? आप 75, और 75 के डिवाइड में आप कर दिया 5,
इक्वल टू n माइनस 1, ये चला जाएगा 5 पे, तो 15 इक्वल टू n माइनस वन। तो जब आप -1 परे ले जाएंगे तो ये 15 में ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 16। तो आपकी जो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर होगा। 16th टर्म जो होगी आपकी वो 78 होगी। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 100 centimeter and the length of two sides are 30 centimeter and 40 centimeter. Length of the third side will be। देखिए आपके पास एक ट्राइंगल दी गई है और उसका परिमाप, पेरीमीटर का मतलब है परिमाप दिया गया है। देखिए हम ट्राइंगल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये साइड ये 30, ये 40, ठीक है। और आपके पास पेरीमीटर को मैंने मान लिया, जो पी है आपके पास कितना दिया गया, 100। तो देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर में आपको जितनी भी साइड्स होती हैं उसका टोटल करना होता है। जो भी आपके पास लेंथ दी है या विड्थ दी है उसका आपको टोटल करना है। तो यहाँ पर आपके पास त्रिभुज में 3 ही साइड होती हैं, तो जो साइड आपके पास नहीं दी गई है हम उसे x मान लेते हैं। तो पेरीमीटर के बराबर होगा आपकी तीनों साइडों का योगफल। तो क्या होगा, x प्लस सेकेंड साइड 30 और आपकी जो थर्ड साइड है वो 40, क्योंकि पेरीमीटर आपका तीनों साइड का टोटल होता है यहाँ पर, क्योंकि आपके पास यहाँ ट्राइंगल दी है। अगर आपके पास स्क्वायर दिया होता तो आप 4 साइड लेते। तो यहाँ पर पेरीमीटर कितना दिया है, 100, ठीक है। x प्लस ये होगा आपका 70, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 100 माइनस 70 इक्वल टू 30। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता कि आपके पास ये एक आयत दी गई है, या मान लीजिए मैं आपसे कहता कि आपके पास एक स्क्वायर दिया गया है। आपको बताना है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक साइड 4 है, देखिए इसमें तो सारी साइड, इसमें सारी साइड से इक्वल होती हैं। तो जब बात आप स्क्वायर की करेंगे तो आपके पास 4 साइड आ जाएंगी, ठीक है, 4 साइड आ जाएंगी। तो आपको पेरीमीटर को क्या करना था, हर साइड को ऐड करना था, S1 प्लस S2 S3 प्लस S4। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखिए आपके पास ये पॉइंट्स दिए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के, आपको x की वैल्यू बतानी है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है डिस्टेंस। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर x2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। तो देखिए यहाँ पर x2 और x1 क्या होते हैं, ये आपका x1 y1, ये x2 y2। तो यहाँ पर 2 है आपका x1, y1 है -2 और -1 है आपका x2 और y2 आपका x। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं कैसा होगा ये क्वेश्चन। अगर यहाँ पर आप पुट करते हैं x2, देखिए तो x2 कितना है आपका -1 और x2 माइनस x1, तो x1 है आपका 2 और ये माइनस फॉर्मूला का माइनस होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपके पास, y2 है आपके पास x और यहाँ पर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 कितना -2, ये माइनस और ये -2 का स्क्वायर, और ये कितने के बराबर है, ये है आपके डिस्टेंस कितना दिया है 5। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे कि माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर, देखिए बनेगा 2 और 1 3, और भले ये माइनस में तो माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में आता है, तो ये बन जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर देखते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। अगर आप देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो अब आपके पास क्या होगा, तो यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 9 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर 25 हम सॉरी, तो ये 25 बन गया। तो यहाँ से आप इस 9 को परे ले जाइए, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर 25 में से आपके 9 गए, कितना बन जाता है, ये बन जाता है आपका 16 25 में, ठीक है। अब आप दोनों तरफ
क्या कीजिए, आप अंडरूट लीजिए, तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास x+2 और 16 का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ तक पहुँचे x+2, जस्ट अ सेकेंड, x+2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16, तो ये बनता है आपका x+2 इक्वल टू 16 का अंडर रूट कितना है, +-4। तो जब आप एक बार प्लस के साथ लेंगे तो x इक्वल टू +4, और ये प्लस का 2 पर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये बनता है आपका 2। और एक बार जब आप माइनस के साथ ही 4 लेंगे तो -4, और पर जाके ये -2, ये बन जाएगा -6। तो देखिए आपके पास आंसर में क्या है, आपके पास आंसर में ऑप्शन ए 2। देखिए इस बार इस फॉर्मूला पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं दूसरा फॉर्मूला भी करवाऊंगा जिसमें डिवीजन वाला होता है, हम वो नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री से। आपको सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज पता होनी चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन दिया है 2tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan² 30 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर होगा ये, तो देखते हैं। तो जो आपका 2 इंटू टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√3 डिवाइडेड बाय आपसे पूछा है 1 प्लस टेंजेंट 30 की, अभी बताया मैंने 1/√3 का स्क्वायर, तो ये तो बन जाएगा आपका 2√3। देखिए जब आप इसे इस वाले को, इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे जो आपका हर में है या डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा आपका 1 + 1 बाय, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से अंडर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3 और 1 4, तो ये बन जाएगा 4/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3। तो इससे आगे हम ये इक्वेशन देखते हैं कैसे सॉल्व होगी। तो आपके पास है अभी यहाँ पर 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3, तो यहाँ से क्या बनेगा 2√3, ये उल्टा हो जाएगा 3/4। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट, और √3 से जब ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3। तो आपके पास बचता है कितना, आपके पास बचता है √3/2। ठीक है, तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपकी साइन 60 डिग्री की। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइन 60 डिग्री। नेक्स्ट है आपका, इफ अ टावर 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ दिस मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन एलिवेशन इज। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि आपके पास एक 6 मीटर लंबा टावर है और इसकी जो छाया है वो धरती पे पड़ रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो हमारा सूर्य है उसका एंगल क्या है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है अगर हम चीज़ों को बहुत केयरफुली विजुलाइज करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हो कैसे सकता है। मान लीजिए मैंने कहा कि ये टावर है, टावर थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ठीक है, और ये टावर है 6 मीटर, तो इसकी शेडो कहाँ पड़ेगी, इसकी शेडो पड़ रही है ग्राउंड पे। ठीक है, और कितनी पड़ रही है, वो पड़ रही है 2√3 मीटर लॉन्ग आपकी शेडो पड़ रही है ग्राउंड पे। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर दीजिए यहाँ पर। तो आपको बताना है कि ये वाला एंगल, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, ये कितना डिग्री होगा। तो अब आपको समझ आ गया है। तो देखिए आपके पास दो साइड्स दी गई हैं और आपको एंगल निकालना है, तब तो आपके लिए बहुत ईजी है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप क्या करें, 6 मीटर डिवाइडेड बाय 2√3। देखिए हम छोटी सी ट्राइंगल बनाते हैं, ये आपका 6 है, ये आपका 2 है, यहाँ पे आपका एंगल थीटा है और ये आपका 90 डिग्री है। तो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि ये सीधा, मैंने कहा ना कि आप सीधा खड़ा है टावर, ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ढूंढना आसान होता है। ठीक है, जब ये आपका बन गया हाइपोटेनस, क्योंकि आपकी सबसे लंबी साइड होती है, ठीक है, और ये बन गया आपका बेस। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर ये आपका लंब हो गया, ये आपका एच कर्ण हो गया और बेस आपका आधार हो गया। ठीक है, तो 6 आपका किसके बराबर है, परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस के बराबर, बेस के बराबर है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या बनता है, ये होता है आपका साइन, ये होता है आपका कॉस, ये होता है आपका टेन। तो
P अपॉन B क्या बनता है आपका, ये बनता है आपका tan थीटा। तो आपका 6/2√3 कितना बना, ये बना आपका टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से आप इसे कैंसिल कर दीजिए, ये आपके पास आता है 3/√3। तो देखिए ऐसा तो हमारे पास कोई एंगल हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे एंगल की कोई वैल्यू नहीं है हमें पता। तो आप क्या करें, इसे रैशनलाइज कर दें और इसे √3 से ही गुणा करें और √3 से ही मल्टीप्लाई करें। तो ये कितना आ जाएगा 3√3, और जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 3। तो 3 से 3 कैंसिल, आपके पास बचा √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर टेंजेंट थीटा था ना सामने, तो यहाँ पर √3 आया है, तो किसकी वैल्यू होती है √3, ये होती है आपकी 60 डिग्री की। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 60 डिग्री। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। इन केस आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू। आपसे पेरीमीटर पूछा गया है सर्कल और स्क्वायर का कि दोनों का इक्वल है। आपको रेशियो बतानी है कि उनकी जो एरियाज की रेशियो होगी वो क्या होगी। तो अगर आप बात करते हैं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर जो होता है हमारा, हम बात करते हैं अगर सर्कल की, तो आपको पता सर्कल का जो हमारा सर्कुम्फ्रेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 2πr। और जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो हमारा पेरीमीटर होता है वो होता है आपका 4a के बराबर। ठीक है, क्योंकि आपको पता स्क्वायर में चारों साइडें होती हैं ऐसे। ठीक है, तो आपका जो पेरीमीटर होता है उस चारों साइड का टोटल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये 4a कर दिया। तो यहाँ से आप a निकाल लीजिए, तो a कैसे निकलेगा 2πr डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास πr/2। ठीक है, आपकी a की वैल्यू यहाँ से आ गई है। अब हमें ये कहा गया है कि आपको एरियाज की रेशो बतानी है। ठीक है, तो आप सर्कल का एरिया क्या होता है, ये होता है आपका πr² डिवाइडेड बाय, और एरिया ऑफ आपका जो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। आपका भुजा का स्क्वायर होता है ना साइड इसका स्क्वायर का। तो साइड हमें पता है ये है कितनी आपकी, ये है आपकी a, तो a का स्क्वायर। तो आपको पता है अभी हमने वैल्यू निकाली थी a की वैल्यू, a की वैल्यू निकाली थी हमने, वो थी आपकी πr डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा πr² और ये बन जाएगा आपका पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, हमें आगे लिख लेते हैं इसे, πr² डिवाइडेड बाई π² r² बाई 4। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल, r² से r², तो आपके पास क्या बचेगा 4/π। ठीक है, 4/π आया है आपके पास। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 20/7। ठीक है, 20/7, इसे आप ऊपर लिख चला जाएगा क्योंकि बटे में 7 होगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 28/22। तो जब आप इसे 2 पे काटेंगे तो ये बनेगा 14/11। तो आपकी जो आंसर आएगा ये भी आ जाएगा आपका 14/11 या 14:11। तो देखिए आपको आपके अगर सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, आपको सर्कल के जितने फॉर्मूलाज है या आपकी जो 3D शेप्स हैं उनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो आपके लिए देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, देखने के लिए टफ लगते हैं, बट आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे और हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम ऐसे ही कवर करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर देन द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय। देखिए आपको स्फीयर का, स्फीयर को शायद हिंदी में मुझे याद नहीं है कि स्फीयर को हिंदी में कहते क्या हैं, पर जो स्फीयर का हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 4πr², और जो वॉल्यूम का होता है वो होता है आपका 4/3πr³। ये आपका वॉल्यूम का होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, द मॉड एंड द मीन इज गिवन बाय 7 and 8 रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन इज। ठीक है, आपको मीडियन निकालना है। देखिए अगर आपको मीडियन निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन
प्लस मॉड। ठीक है, आपके मीडियन आपसे पूछा गया मीडियन आप ऐसे रहने दी। 2 मीन कितना दिया है, मीन दिया है आपके पास 8 प्लस मॉड, तो ये 8 दूनी 16 और 7 23 हो गए। यहाँ पे तो आपको 3 मीडियन था इक्वल। ठीक है, जब आप यहाँ से मीडियन निकालेंगे तो ये 23/3 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 23/3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, अ डाइस इज थ्रोन इन द एयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज। ठीक है, आपने एक पासे को हवा में फेंका तो ऑड नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये मैंने आपके प्रोबेबिलिटी सेक्शन में करवाया भी था। तो देखिए, जब डाइस में आपके टोटल नंबर कितने होते हैं 6, और ऑड नंबर क्या होते हैं जो 2 से भाग नहीं होते, तो जैसे 1 3 और 5, तो टोटल रिजल्ट कितने हुए आपके पास, जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो आ सकते हैं वो है आपके 3, और जो टोटल रिजल्ट है वो कितने 6, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई 1/2। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1/2। देखिए, वीडियो लंबी थी, आप सभी को पता है कि हर क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगता है। अगर मैं सीधे ही आपको आंसर बताऊं और आगे चला जाऊं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज ये आपका जनरल स्टडी या कोई और सेक्शन तो नहीं है कि जो आपको याद रह जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। होपफुली आपको समझ भी आया हो। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।